तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसको या तो पूरी तरह से नेगलेक्ट किया गया है या तो उस पे अगर बात भी होती है तो बहुत ही चीप किस्म से होती है, बहुत ही हल्के वे में होती है। और ये टॉपिक है रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, रिलेशनशिप एक ऐसी सच्चाई है आज के टाइम पे जो छुपानी नहीं चाहिए और बहुत नेचुरल है। और ये रिलेशनशिप जो है ये मैं बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय बोल रहा हूँ, क्योंकि वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है। तो मुझे लगा कि जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो जेन ज़ी है, उनसे ये बात करनी चाहिए रिलेशनशिप्स के बारे में। तो दोस्तों, जो रिलेशनशिप होता है उसमें आप किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, और टिपिकली उसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरह से बुलाते हैं। तो इस जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वर्ड है ना यार, इसमें जो मेन वर्ड है वो गर्ल या बॉय नहीं है, उसमें मेन वर्ड है फ्रेंड। और इस चीज़ को आप लेके चलोगे तो आप सही डायरेक्शन में रहोगे रिलेशनशिप में। फ्रेंडशिप जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और फ्रेंडशिप से आप लव या प्यार में ट्रांजिशन करोगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। हो ये रहा है दोस्तों कि आजकल फ्रेंडशिप नहीं देखी जाती, अपोजिट जेंडर देखा जाता है बस, कि गर्ल है या बॉय है और अट्रैक्टिव है तो हम उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और उसके बाद जो चीज़ें होती है, ज़्यादातर फिज़िकल इंटीमेसी की चीज़ें ही होती है। तो यार, ये फिज़िकल इंटीमेसी की चीज़ें फिर आपको बाद उस टाइम तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बॉडी की नेचुरल आ रही होती है एक अंदर से। मगर ये इससे ना तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती है, ना बॉन्डिंग अच्छी होती है, बल्कि ये आप बाद में रिग्रेट भी करते हो, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। तो मेरे हिसाब से आपको मेन जो फोकस करना चाहिए वो इस चीज़ पे कि आप एक फ्रेंडशिप डेवलप करो। फ्रेंडशिप अगर आप डेवलप करोगे, आप बात करो और पर्सनल बातें भी करो कि लाइफ में क्या चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। साथ में बाहर जाओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ, कुछ खाने जाओ, मूवी देखने जाओ, ये सब में कोई दिक्कत नहीं। ये सब एक फ्रेंडशिप का पार्ट है, एक हेल्दी फ्रेंडशिप का पार्ट है। और करना ही चाहिए, क्योंकि होता ये कि अगर आप ऑपोजिट जेंडर के साथ कभी फ्रेंडशिप ढंग से करोगे नहीं तो आपको जानने को नहीं मिलेगा कि भाई ऑपोजिट जेंडर के लोगों क्या सोचते हैं और क्या उनके बिहेवियर होते हैं, क्या उनका नेचर होता है। आप समझेंगे कैसे? फिर ये आप बहुत बड़ा इनजस्टिस करोगे अगर आपकी शादी होगी फिर। क्योंकि देखो, आप लाइफ भर अगर किसी लड़के अगर अगर आप लड़के हो और किसी लड़की से बात नहीं की हो, और अगर आप लड़की और किसी लड़के से इंटरेक्ट नहीं करे हो, उसके बाद अचानक से आपकी शादी हो जाती है, क्योंकि इंडिया में तो वैसे भी अरेंज मैरिज ही ज़्यादा चलता है। तो अरेंज मैरिज हो जाती है, फिर होता ये है कि आप ना ही एक दूसरे को समझ पाते हो ठीक से, ना ही आपको पता होता है कि एक लड़का और एक लड़की की मेंटालिटी कैसी होती है बेसिक। तो यार, ये बहुत बड़ा इनजस्टिस होता है और इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है आगे। और इनफैक्ट अगर आप कहीं काम करने भी जाते हैं फ्यूचर में, क्योंकि देखो, आप किसी भी बड़े जगह जाएंगे, चाहे आप बड़े जगह पढ़ाई करने जा रहे हैं या बड़े जगह काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ तो सारे जेंडर्स के लोग रहते हैं और काफ़ी ओपन मेंटेलिटी रहती है। तो वहाँ आपको इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। और अगर वहाँ पे आप इस तरह से हेजिटेट करेंगे या आपको सही से नहीं पता रहेगा कि कैसे नेचुरली बात किया जाता है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम करेगी आपको। और ख़ासकर छोटे शहरों में तो ये काफ़ी ज़्यादा टैबू और स्टिग्मा कर दिया गया है कि अगर आप किसी लड़के या लड़की से बात कर दो तो आपको एकदम ही ज़्यादा जैसे मतलब टीज़ किया जाता है, छेड़ा जाता है कि हाइट हाइट ये देख लड़के से बात कर रहा है, हाइट देखो लड़की से बात कर रहा है। यार, ये सब चीज़ें सही नहीं है। आप नॉर्मली फ्रेंडशिप करो, बिल्कुल किसी अपने लड़की या लड़का जो भी फ्रेंड है आपका, फ्रेंडशिप करो और काफ़ी टाइम तक फ्रेंड्स रहो, अच्छे फ्रेंड्स रहो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसको हम और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, और भी क्लोज आ सकते हैं, और भी पर्सनल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। लेकिन बेसिक स्टेप यही है कि फ्रेंडशिप करो और फिज़िकल इंटीमेसी में मत आओ, उसके लिए जल्दबाजी मत करो। फिज़िकल इंटीमेसी कभी भी किया जा सकता है, बाद में भी, वो कहीं नहीं जा रहा है। मगर आप अगर स्टार्टिंग में करोगे तो वो बहुत ऑकवर्ड होता है और उससे आप रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाते हो समझने का एक दूसरे को, और बाद में रिग्रेट करते हो आप, क्योंकि फिर ब्रेकअप और ये सारी चीज़ें भी इसमें होती है, ट्रॉमा जुड़ जाता है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत करो, फिज़िकल इंटीमेसी बाद में करना। और एक और चीज़ है, अगर आप किसी भी मेल या फीमेल आपकी फ्रेंड नहीं है, तो एक नेचुरल चीज़ ये भी होती है कि आप बहुत डेस्परेट हो जाते हैं। देखो, डेस्परेट होना नेचुरल तो है काफ़ी हद तक, मगर ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे होता ये है कि आप फिर एक तरह से पागल हो जाते हैं। आप फिर सिर्फ ऑपोजिट जेंडर को ही चाहिए, मतलब उसके जेंडर पे जाते हैं, ना कि वो कैसा पर्सन है, कैसी पर्सन है, वो सब पे आप फिर ध्यान नहीं जाता यार आपका। तो फिर
डेस्परेशन से सही फ्रेंडशिप या सही बॉन्डिंग कभी नहीं होती यार, इसलिए डेस्परेट मत रहो। जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है आने दो, और अगर आपको किसी से पहले से अप्रोच करना है तो करो, बिंदास करो भाई, नॉर्मल बातचीत करो, उसके हॉबीज़ इंटरेस्ट के बारे में जानो, क्या करती है वो डेली, क्या करता है वो, क्या पसंद है क्या ना पसंद, यार ये सब चीज़ें नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। और अगर आप कोई बड़े हैं और पेरेंट्स हैं या कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर है, तो मुझे लगता है इन सब टॉपिक्स के को लेकर आपको उनसे बात करनी चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों से। क्योंकि अगर हम ज़रूरी चीज़ों का बात सही ढंग से उनसे नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें उनको गलत ढंग से कहीं और से पता चलेगी, कहीं और से, सोशल मीडिया से, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा ना। अगर आप सही चीज़ से किसी चीज़ को बता सकते हो तो बता दो अभी, कल के डेट में वो ख़राब चीज़ों से वो सबको जानेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप लिखें कमेंट में। थैंक यू।